अगर बात करनी है इन्फ्लेशन के ऊपर बात की जाए, अगर बात करनी है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात की जाए, लेकिन कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स अगर दोगे उससे जो जनता है उसके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। फिलहाल ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, ये नेशनल पैंथर्स पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिसमें हर्षदेव यहाँ पर उनके द्वारा जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। दरअसल हम आपको बता दें कि जिस तरह कुछ स्टेटमेंट्स जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता विक्रम रंधावा ने कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दी जिससे जो जनरल पब्लिक है उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। दूसरी तरफ अपनी पार्टी के जो नेता है तांत्रिक, उनके द्वारा भी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी दी गई और इन स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं आम आदमी के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। हर्षदेव सिंह है यहाँ पर हमारे साथ बातचीत में। इस तरह की स्टेटमेंट्स जो दी जा रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता हों, क्या डर्टी पॉलिटिक्स किया जा रहा है? देखिए, इतनी गंदी राजनीति आज तक कभी भी देखने को नहीं मिली है। जैसे जैसे इलेक्शन आती जा रही है, लोगों को जात और मजहब के नाम पर तकसीम किया जा रहा है, अपनी राजनीति की खातिर, वोट बैंक की खातिर। जिस तरीके से बयानबाजी की गई बीजेपी द्वारा या अपनी पार्टी द्वारा, वो बहुत ही निंदनीय है और वो किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। दोनों पार्टियों को जो है वो जवाब देना होगा, अवाम को जवाब देना होगा, जम्मू कश्मीर के अवाम को जवाब देना होगा, हिंदुस्तान के अवाम को जवाब देना होगा। हमें संविधान में बराबर के अधिकार सब समुदाय के लोगों को मिले। There cannot be any discrimination on the basis of caste, color, creed or religion। जो हमें संविधान बी आर अम्बेडकर जी ने दिया है, उस संविधान के मुताबिक सबको बराबर के अधिकार मुहैया है और किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करना सरासर गलत ही नहीं है, निंदनीय नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जघन्य अपराध है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस अपराध में जहां भारतीय जनता पार्टी शामिल है, वहीं अपनी पार्टी शामिल है और ये वोटों की राजनीति के लिए किया जा रहा है। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी और अपनी पार्टी दोनों मिले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी एक समुदाय के खिलाफ बयान देती है और अपनी पार्टी दूसरे समुदाय के खिलाफ बयान देती है और फिर ये सोचते हैं कि आप वोट इस समुदाय के ले लीजिए और अपनी पार्टी दूसरे समुदाय से वोट ले ले और फिर दोनों मिलकर आपस में उसी तरीके से खिचड़ी बनाए जैसे बीजेपी और पीडीपी ने 2014 में बनाई थी। पहले ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बोलती थी, एक दूसरे को उखाड़ कर फेंकने की बात करती थी, एक दूसरे को यही कहती थी ये कॉमनल है और उसके बाद दोनों ने हाथ मिला लिया। इसी तरीके से ऐसा लगता है कि बीजेपी और अपनी पार्टी जो है वो दोनों मिले हुए हैं और अपना सियासी एजेंडा को चलाने के लिए जिस तरीके से वो हिंदुस्तान के लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जात और मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसा तो नहीं है कि जो यूपी में इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसके लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और जिस तरह अपनी पार्टी के ऊपर ये कहा भी जाता है कि बी टीम ऑफ बीजेपी, कहीं ऐसा तो नहीं कि A+B का होल स्क्वायर वाली जो एक स्ट्रैटेजी है वो बनाई? बिल्कुल वही है। अपनी पार्टी और बीजेपी जो है वो मिले हुए हैं और दोनों मिलजुल कर इस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, एक ही दिन में लगातार 2 बयान इस किस्म के आना जिसमें सीधे सीधे किसी के धर्म और समुदाय या मजहब के ऊपर हमला किया गया हो, ये ऐसे मुमकिन नहीं हो सकता जब तक कि दोनों की मिली भगत ना हो, क्योंकि दोनों के बयान एक साथ आ रहे हैं और दोनों के दोनों बयान निंदनीय हैं, जिसका डटकर विरोध जो है वो सारे सिविल सोसाइटी को करना चाहिए। एक सभ्य समाज में इस किस्म के बयानों के लिए मैं ये मानता हूं कि कोई भी जगह नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर इस मुल्क को बनाया है और हमारे मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि सब मिलजुल कर आज तक रहते रहे हैं और देश की उन्नति के लिए बराबर का योगदान देते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, मुल्क के अंदर लोगों को तकसीम किया जा रहा है, आप बाहरी मुल्क से कैसे लड़ोगे, आप अपने दुश्मन से कैसे लड़ोगे अगर आप खुद ही तकसीम जो है हो चुके हो? और जो पार्टियां ये तकसीम करने की कोशिश कर रही हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की मान्यता जो है वो रद्द होनी चाहिए और इनको इलेक्शन में लड़ने का कोई अधिकार आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर गगन प्रताप सिंह भी हैं हमारे साथ। गगन जी,
मुद्दों के ऊपर बात नहीं की जा रही बिल्कुल, absolutely. महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी तरफ आप अगर पेट्रोल और डीजल के चार्जेस देखें तो आसमान छू रहे हैं। बिल्कुल। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। यस, क्या ये सब कुछ डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है? एब्सोल्युटली। देखिए ना, अब 6-7 साल हो गए हैं, ग्राउंड लेवल पे कुछ हुआ नहीं है। युवा सबका सब सड़कों पे बैठा है, महिलाओं के ऊपर आप डंडे बरसा रहे हो, किसान जो है वो परेशान है, किसान की जो बरसातों और ओलावृष्टि की वजह से फसलें खराब हो गई हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। बॉर्डर डवेलर जो है वो खजल है, वो गोलाबारी का भी सामना कर रहा है पाकिस्तान की, और उसकी जो फसल खराब होगी उसके पूछने वाला कोई नहीं है वहां पर। तो सारा हर वर्ग जो है समाज का वो पीड़ित है, उसको दबाया जा रहा है, एक शोषण और दमन की राजनीति की जा रही है, लोगों को लूटा जा रहा है। महंगाई का दर देख लीजिए कहाँ है, अनएम्प्लॉयमेंट का आप देख लीजिए, एक बार आपने साक्षात्कार किया था, मैंने बताया था 21.6% जो है अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स है जम्मू कश्मीर का। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अब ये धर्म का जो है कार्ड खेला जा रहा है। बने हुए 2 साल हो गए हैं जम्मू कश्मीर के बीच में। यस, कोई मैसिव आपको लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आई है क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर को बूम मिलेगा, इस तरह की बातें की जा रही थी, विजन डॉक्यूमेंट जो था वो लाया गया था, तो क्या लगता है कि कितनी खरी उतर पाएगी? मैं आपके सवाल में इसका उत्तर है। सोमिल जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं पूछना चाहता हूँ, जो अपनी नौकरियां देनी थी उनका क्या हुआ? ये जितनी भी स्कीम्स है ना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, और जो बड़े बड़े दावा करते हैं कि इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी आई है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी आई, ये सब कागजों पर है, ये सब पेपर टाइगर्स है, पेपर टाइगर्स। 2 साल हो गए, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है। कहाँ है वो 1 लाख नौकरियां जो आप युवाओं को देने वाले थे? बताइए कहाँ है वो, कहाँ है नौकरियां? किसानों की कंपनसेशन का क्या हुआ? बॉर्डर डवेलर्स के 5-5 मरले के प्लॉट का क्या हुआ? उनके बंकर्स का क्या हुआ? छात्रों के एडमिशंस का क्या हुआ? अरे नौकरियां देने की बात तो दूर, जो नौकरियां कर रहे थे आपने उनको भी निकाल दिया बाहर। एनएचएम के 1500 एम्प्लॉइज आपने एक झटके में, एक पेन से बाहर निकाल दिए, और तब निकाले जब कोरोना काल चल रहा था। लेकिन जी सिनेरियो इस तरह का बन गया कि कोई अगर एडवर्टीजमेंट आती है तो उसके लिए नौजवानों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बिल्कुल। जहां उनको अपने क्लासरूम्स में होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए बुक्स के साथ उनको इंडल्ज होना चाहिए, बजाय उसके वो सड़कों पे हैं। किस तरह से? छात्रों के लिए एडमिशन नहीं, पढ़े लिखे युवा के लिए नौकरी नहीं। दो सेंटेंसेस में मैं आपको इसका उत्तर देना चाहूंगा। क्या किया आपने डेली वेजेस का? मुझे बताइए। सोमित जी, पूछना चाहता हूँ मैं, गवर्नर साहब से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, आज आप धर्म का कार्ड खेल रहे हैं यार, और अपनी पार्टी, उनकी तरफ से भी बयानबाजी हो रही है, वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जो बातें करी, लोगों को लड़ा रहे हो। क्या किया आपने डेली वेजेस का? 5-5 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली है, ओरेज हो गए लोग, कुछ लोग शहीद हो गए हैं। जमीनी स्तर पे लोगों के, देयर इज नोबडी हु इज एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ द पीपल। देयर इज द गवर्नमेंट होल, in its whole, it's averse to the voice of the people. लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, सिर्फ लोगों को बांटो। इलेक्शन आनी है ना, अब इनको पता है कुछ निकम्मे है ना, बेसिकली दे आर इनकम्पिटेंट पीपल। इन्हें पता है हमने कोई काम तो किया नहीं, अब क्या किया जाए? कहता है आइडल मैन से डेविल्स वर्कशॉप। इनके दिमाग में ये शतूना है ना, ये लोग, ये खुराफाती हैं। तो ये अब ये धर्म का कार्ड जो है, ये रिलीजन का कार्ड खेला जा रहा है, अपनी पार्टी द्वारा भी और बीजेपी के द्वारा भी। हमारी मांग ये है कि ऐसी पार्टियों की जो है ना मान्यता रद्द होनी चाहिए। इनका कोई हक नहीं इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए भी खतरा है, ये समाज के लिए भी खतरा है, लोगों के लिए भी खतरा है, ये प्लेग है। इस तरह की स्टेटमेंट्स देना एक आम आदमी के सेंटिमेंट्स कितने हर्ट होते हैं? देखिए, आप मीडिया हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप जैसी मीडिया ना कोई भी राजनीतिक पार्टी से एक अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि आप एक्सपोज कर सकते हो उनकी पॉलिटिक्स ऑफ सबटरफ्यूज, पॉलिटिक्स ऑफ डुप्लिसिटी, पॉलिटिक्स ऑफ डिसीट, पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनलिज्म, दैट डिवाइडिंग द पीपल। और आज का युवा जानता है, आज का जो वर्ग है वो पढ़ा लिखा वर्ग है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी खतरनाक पार्टी कुछ भी करा सकती है। सोमिल, ये कुछ भी करा सकते हैं। दे आर हेल बेंट टू डिवाइड द पीपल फॉर देयर ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स। गगन जी, एक आम आदमी की जो नीड है, रोटी, कपड़ा और मकान, और एक नीड और बढ़ गई है कि नौकरी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का सिनेरियो इस तरह का है। उस नौजवान को कुछ लेना देना नहीं है कि ये पार्टी जो है राइट, एक्सट्रीम राइट आइडियोलॉजी वाली है या लेफ्ट वाली है, उसको चाहिए नौकरी। बिल्कुल। क्या वो प्रोवाइड करवाने में कामयाब रह पाई है? देखिए, सबसे पहले तो एक अच्छी सरकार आनी चाहिए। सोमिल, सरकार का होना बड़ा जरूरी है, एक्शन होना कितना जरूरी? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी जो है ना यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, एंड दे आर अवर्स टू द वोट ऑफ द पीपल। लोगों से इन ब्यूरोक्रेट्स का कोई भी कनेक्ट नहीं है। ये अपने एसी के दफ्तरों में कोकून होके बैठे हैं। आई मस्ट यूज दिस वर्ड, कोकून। दे आर कोकून इनसाइड देयर एसी ऑफिसेस। They don't, even bother to come out and address the grievances of the people. ब्यूरोक्रेसी चल रही है। लोकतंत्र का बहाली बहुत जरूरी है जम्मू कश्मीर के अंदर। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी चाहिए, लोगों को एक नुमाइंदगी की जरूरत है, लेकिन एक स्वच्छ सरकार आनी चाहिए यार, क्योंकि जब स्वच्छ सरकार आती है ना, फिर वो बनाती है हेल्दी पॉलिसीज। लेकिन अब आप किसी निकम्मी सरकार को बिठा दोगे ना गद्दी के ऊपर, उन्होंने तो फिर यही काम करना, धर्म की राजनीति, लोगों को बांटो मारो। भारतीय जनता पार्टी और अपनी पार्टी जैसी पार्टियों को लोगों से क्या मतलब है? सोमिल, लोगों से चाहिए इनको वोट, नोट और उनका खून। अगर जरूरत पड़े तो लहू भी चूस लेंगे हम लोगों का। ये जिस तरह का सिनेरियो बना है, उस तरह से आपको लगता है कि इलेक्शंस जो हैं वो हो पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शंस भी कहीं डिले ना हो? देखिए, डिले और डिनाई तो हो ही रहा है।
डीलिमिटेशन कमीशन को बने अब 2 साल हो जाएंगे मार्च के अंदर, लेकिन रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन पे अभी तक नहीं आई है। मार्च तक अल्टीमेटम तो दिया है। मार्च तक तो इनकी ड्यूरेशन है ना, टर्म है, लेकिन उसके पहले इनको डीलिमिटेशन जो रिपोर्ट जो है वो जो साझा करनी होगी लोगों के साथ, उसके बाद ही चुनाव होंगे। लेकिन चुनाव तो होने ही है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन भी है सरकार के लिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से, देरी तो नहीं हो गई ना उसमें? बहुत ज्यादा देरी हो गई है, बहुत ज्यादा देरी हो गई है। आपने सारी इलेक्शंस करवा दी, बॉडीज की इलेक्शन करवा दी, आपने डीडीसी की इलेक्शंस करा दी, क्यों नहीं करवाते? बिकॉज दे नो दे हैव लॉस्ट द ग्राउंड, यू नो, जमीन से इनका सुपड़ा साफ हो चुका है अब। तो इसीलिए ये धर्म का कार्ड खेल रहे हैं, और आपके माध्यम से लोगों को सतर्क करूंगा, एक रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हमारे देश की सबसे जो एक बड़ी खूबसूरती है वो यही है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलते हैं, घुलते हैं, आपस में मिलकर हर जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। लेकिन इस तरह की जो सेंटिमेंट्स, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, उससे कहीं ना कहीं एक आम आदमी के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। देखते रहिए जम्मू परिवर्तन और अपनी राय जरूर शेयर कीजिए।